तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्टर सेक्शन फीडबैक के बारे में, जो हाई साइड और लो। तो ये है इंजेक्टर सेक्शन का जो है लो साइड है और ये हाई साइड है। ये लो साइड और ये हाई साइड है। ये दोनों का हाई साइड और लो साइड दोनों का फीडबैक हम प्रैक्टिकल में बताएंगे। फ़िलहाल अभी आप इसमें देख लीजिए, इसमें हम समझा देते हैं, इसमें थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद वो फीडबैक आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ से जो है कैपेसिटर है, कैपेसिटर से जो वोल्टेज ट्रेवल करेगा आउट होगा। यहाँ से जो वोल्टेज आउट होता है तो वो वोल्टेज यहाँ जाएगा फॉरवर्ड वाइड डायोड के पास, और फॉरवर्ड वाइड डायोड के पास जाएगा तो ये यहाँ पर रिवर्स वाइड डायोड लगा हुआ, तो ये जाने नहीं देगा। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ही इसके टर्मिनल पर सोर्स के ऊपर, डायोड के सोर्स के ऊपर यहाँ पर पहुँच जाएगा। पॉजिटिव वोल्टेज 12 वोल्टेज पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ से इस आईसी के थ्रू जो वोल्टेज यहाँ आएगा इसके गेट पे आएगा, तो ये ओपन होगा, तो फिर ये 12 वोल्टेज आउट हो जाएगा। ये आउट हो जाएगा इस पिन के लिए, 47 नंबर पिन के लिए आउट हो जाएगा। तो उसका यहाँ से जो फीडबैक जो आउट हुआ है वो वोल्टेज, उसका फीडबैक एमसीयू या इंजेक्टर आईसी को मिलना चाहिए। तो वो नहीं अगर फीडबैक मिलेगा तो वो एमसीयू माइक्रो प्रोसेसर को और ये इंजेक्टर आईसी को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वोल्टेज आउट हुआ है। तो अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे इंजेक्टर को नहीं देगा कमांड। तो उसी का फीडबैक जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे वो फीडबैक आपको लेने के लिए यहाँ से ये देखिए इस पॉइंट से आपको फीडबैक यहाँ इसको क्रॉस करके आपको यहाँ आना है। इस रेजिस्टेंस 473 रेजिस्टेंस के ऊपर आना है और ये रेजिस्टेंस जंप होगा। ये रेजिस्टेंस जंप हो करके ये इसको जंप करके फिर ये आ जाएगा इसके ट्रांजिस्टर के ऊपर आएगा। अब ये ट्रांजिस्टर के ऊपर आ गया तो ये वन साइड विथ ग्राउंड है, इसका एक ट्रांजिस्टर का पोल है, ग्राउंड है। और ये जो है यहाँ से जब ये वोल्टेज यहाँ आएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को जंप करके फिर ये एक होल होगा। होल मिलने के बाद वो यहाँ से फिर यहाँ से जो आउट होगा वोल्टेज, वो आपका वोल्टेज यहाँ से सीधा ऐसा जाएगा। ऐसा जाने के बाद जो है सीधा निकलेगा यहाँ से सीधा निकल करके सीधा एमसीयू के पिन नंबर 42 में पहुँच जाएगा। इंजेक्टर आईसी के पिन में पहुँच गया। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर का भी जो फीडबैक अगर लेना है तो वो फिर ऐसी सेम तरह से यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से पहुँच करके फिर एक ये रेजिस्टेंस को आएगा। ये रेजिस्टेंस को जंप करने के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा इस पे, और यहाँ से फिर आउट होगा। वन साइड विथ इसका भी ग्राउंड है। यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ से जब आउट होगा ऐसा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल करके फिर यहाँ पर आकर के वो 48 में पहुँच जाएगा, पिन नंबर पे पहुँचेगा। नेक्स्ट ये जो है इसका भी आएगा। यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलने के बाद ये जंप होने के बाद ये रेजिस्टेंस पे मिलेगा। ये रेजिस्टेंस से फिर यहाँ से आउट हो करके, ये पेन चल नहीं रहा, यहाँ से आउट होगा और फिर वो यहाँ पर आ जाएगा 36 नंबर पिन पर। 36 नंबर पिन पर यहाँ से इसकी फीडबैक निकलेगा। चारों का फीडबैक यहाँ से ऐसे आएगा। ये रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस जंप करने के बाद फिर एक यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पहुँचेगा। और उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस को जंप करने के बाद फिर यहाँ से सीधा आउट हो जाएगा वो 25 नंबर पिन पर। तो इस तरह से ये काम करता है। और ये यहाँ आउट हुआ, यहाँ फीडबैक मिलेगा, फिर वो फीडबैक फिर वापस यहाँ से फीडबैक जाएगा एमसीयू के पास।
ये यहाँ से फीडबैक, फिर यहाँ से बोले यहाँ फीडबैक मिल गया, ये आईसी को मिल गया, फिर ये आईसी कम्युनिकेट करेगा यहाँ से इस एमसीयू को, एमसीयू फिर यहाँ से, फिर एमसीयू फिर यहाँ से एक लाइन ले करके फिर इसको भेजेगा कि हाँ सिग्नल ओके है। फिर यहाँ से कमांड, फिर ये सिग्नल 2-3 वायर का भी सिग्नल रहता है, यहाँ से फिर कमांड मिलेगा इसको मिलेगा यहाँ से ये तो दे दिया, फिर यहाँ से ये आउट करेगा इस इंजेक्टर को, ये इंजेक्टर फिर इसको आउट करेगा इस आईसी को आउट करेगा। तो ये आईसी यहाँ से जिस पिन से आउट करेगा, जिस आईसी को आउट करेगा, यहाँ से ड्राइव आईसी है, इंजेक्टर ड्राइव आईसी है, ये जिस आईसी को आउट करेगा तो उस आईसी से सिग्नल यहाँ से ग्राउंड निकलेगा और उसकी गेट खुलेगी, उसी का गेट ये खुलेगा। यहाँ से जो ग्राउंड जिस गेट पे मिल जाए, चाहे इस आईसी से मिले इस गेट पे, या इस पे मिले या इस पे मिले, उसी से मिलेगा, उसका गेट खुलेगा। और 12 वोल्टेज सबके यहाँ पर प्रॉपर रहेगा, एनी टाइम रहेगा 12 वोल्टेज। खाली गेट खुलेगा, जब गेट खुलेगा वो 12 वोल्टेज आउट हो जाएगा, जब भी गेट खुलेगा 12 वोल्टेज आउट हो जाएगा। ये इतना काम है इसका। तो हाई साइड का हम बता दिए। लो साइड में भी आपको सेम ही ये है, जो फीडबैक, यहाँ से फीडबैक की वायर जो यहाँ पे मैंने पहले समझा रखे थे, बट वहाँ पे हाई और लो दोनों समझाना था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये यहाँ से जो यहाँ से कैपेसिटर यहाँ से गया, यहाँ से 12 वोल्टेज, यहाँ पर ग्राउंड 12 वोल्टेज मतलब -12 वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। और यहाँ से जो गेट खुलेगी 1.5 वोल्टेज, यहाँ से जो ग्राउंड मिलेगा यहाँ से, तो वो गेट खुलेगा तो वो वोल्टेज आउट कर देगा। 1 नंबर पिन, 16 नंबर, 17, 32 मतलब 32 नंबर, तो ये इस पे आउट करेगा तो वो उसकी फीडबैक फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू होके यहाँ जाएगा, ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आएगा ट्रांजिस्टर के पास, ट्रांजिस्टर से फिर आउट होगा, यहाँ से आउट होगा इंजेक्टर आईसी में जाएगा। इंजेक्टर आईसी जो है ये आईसी का नंबर है, इंजेक्टर आईसी के पास जाएगा। इंजेक्टर आईसी के पास जाने के बाद फिर ये एमसीयू को बोलेगा, एमसीयू फिर इसको बोलेगा कि हाँ फीडबैक मिल चुका हुआ। फिर आगे नेक्स्ट दो, तो ये यहाँ से फिर फीडबैक दूसरे वायर के थ्रू जाएगा, दूसरे सिलेंडर में जाएगा, जो दूसरे आईसी में जाएगा, दूसरे आईसी के जाने के बाद दूसरे मॉसफेट में जाएगा, वो दूसरे नंबर सिलेंडर को इंजेक्ट कर देगा, और दूसरा नंबर सिलेंडर को इंजेक्ट करेगा। उसी तरह का ये सर्किट पूरा होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल में बता देते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये है मल्टीमीटर, इसको हम कंटिन्यू रेंज पे सेट कर लिया, कंटिन्यूटी पे। उसके बाद अभी बीप, ये बीप के रेंज में सेट कर सकते हैं, जो बीप का कंटिन्यूटी सेम ही बताते हैं। तो ये जो है यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, ये यहाँ से ये है इसकी डायोड जो हम आपको बताए थे। लो साइड और हाई साइड हम आपको दोनों बताने वाले हैं। तो ये है लो साइड का, आपको यहाँ से आपको बीप कर जाएगा, यहाँ इस पे देखना होगा कौन सी इस पे बीप कर रहा है। देखिए ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, मल्टीमीटर का भी आवाज़ आना चाहिए। ये यहाँ पे बीप कर गया। अब उस रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 473, वो रेजिस्टेंस को जंप करके, ये रेजिस्टेंस को हमको जंप करना है। जंप करने के बाद ये बैक हॉल के साइड, हमको बैक साइड में जाना है उसके थ्रू। तो ये रेजिस्टेंस को हम जंप किया और बैक साइड में आपको हम लेके जा रहे हैं। यहाँ से जो यहाँ पे मिला है आपको, और उसको यहाँ पे लेके जाना बैक साइड। तो बैक साइड में ये लगा करके ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे ये होल मिलेंगे, आपको कंफ्यूज ना हो जाए आप। तो ये यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, देखिए इसके पीछे जाना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आपको जाना है इस पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये ऐसे हम दिखाते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से आपको जाना है, आपको मिलेगा यहाँ पर इसकी बीप, देखिए यहाँ मिल गया। ये इस पीछे बैक साइड से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ मिलने के बाद आपको यहाँ से फिर बैक जाना है। वो बैक जाने के बाद देखिए वो इंजेक्टर आईसी के पास ही लेके जाएगा। देखिए अब आ गया ये आपका
ट्रांजिस्टर, जो ये ट्रांजिस्टर था यहाँ पर आ गया, ये ट्रांजिस्टर के पास आ गया। अब यहाँ से आपको ये यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस को फिर जंप करके फिर आपको यहाँ आना है इसके पास, और ये इसको फिर आपको यहाँ पर देखना है इस आईसी के पिन पे, कहीं पे देखिए बीप कर रहा है, ये यहाँ पर आ गया, मल्टीमीटर में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बीप के रेंज पर ये इंजेक्टर आईसी है, ये इंजेक्टर आईसी है, इसके ऊपर पहुँच गया, लो साइड वाला ये इंजेक्टर के पास पहुँचा। अब आपको हम हाई साइड का हम बता देते हैं कि हाई साइड भी यहीं से फीडबैक मिलता है। जैसे कि हाई साइड का आप देख लीजिए, यहाँ पर है आपको ये हाई साइड वाले का, देखिए ये है इंजेक्टर, यहाँ से इसकी फीडबैक ली जाती है, जो हम आपको इस वाले वीडियो में दिखाते हैं। लो साइड का था, और ये जो है ये जो है हाई साइड है। तो ये जो हाई साइड का है देख लीजिए, ये हाई साइड का है, तो आपको फीडबैक यहाँ से मिलेगा, यहाँ से सेकेंड नंबर ये रिवर्स बाई डायोड से मिलेगा ये, तो इसकी फीडबैक यहाँ से मिलेगी। तो वो हम आपको बताते हैं, जो आपको यहाँ रखना है एक प्रोब, जो यहाँ पर है, यहाँ रखना है, और ये रेजिस्टेंस के पास जाना है, ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, चार जो यहाँ लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ एक प्रोब रखना है, और इसमें चेक करना है कि कौन से पे बीप कर देगा। देखिए यहाँ चेक करें तो यहाँ पार किए, इसको जंप करने के बाद, यहाँ पे इसको जंप करने के बाद आपको ये वाली ट्रांजिस्टर पे जाना है। ये ट्रांजिस्टर जो है वो है आपको यहाँ पे दिखेगा, वो ट्रांजिस्टर, चार ट्रांजिस्टर A1 2 3 4, यहाँ पर चार आपको मिल जाएंगे। तो इसके किसी भी पे लगा कर आपको ऐसा सा रेंडमली चेक करना है कि जहाँ बीप गया वो है इसकी लाइन। तो यहाँ पे बीप दे दिया है जो आपको दिख रहा होगा। अब इसके एक पोल पे फिर यहाँ पर छोटे छोटे होल होते हैं, यहाँ पर जो होल होते हैं, तो उस होल के थ्रू आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को फिर जंप करके फिर आपको यहाँ जाना है, और यहाँ से आपको ढूंढना है, देखिए यहाँ पर मिल गया। अब वो सीधा इंजेक्टर आईसी के पास पहुँच रहा है, देख रहे हो इंजेक्टर आईसी, ये है इंजेक्टर आईसी। तो ये इंजेक्टर आईसी के पास हाई और लो हम आपको बता दिए कि ये हाई था, और ये मतलब ये लो था, और ये हाई था। ये हाई साइड का ऊपर से ही गया हुआ, यहाँ से लिए और यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ पहुँच गया इंजेक्टर आईसी में। लो साइड का यहाँ गए थे, यहाँ से बैक गए थे, बैक साइड ईसीएम के बैक साइड में गए थे, और बैक साइड से फिर फ्रंट पे आने के बाद फिर यहाँ आपको मिला था। और हाई का डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच के सीधा आईसी के पास गया था। तो हाई और लो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, आई होप। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करिएगा, या नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा वीडियो हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए।